हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ कैमरा एट मुंबई। श्वेता का खुद का एक आर्ट फॉर्म है स्ट्रीट ओ क्लासिकल, Yes. जो आप ये करते हो, लाइक इनोवेट किया आपने। तो जो स्ट्रीट ओ क्लासिकल आर्ट फॉर्म है उसके रिगार्डिंग आपका क्या फ्यूचर प्लान्स है? So as I said, Streeto Classical invent एक रात में नहीं हुआ है, of course not. तो बचपन से I've been trained in भरतनाट्यम and at the same time एक टाइम के बाद मुझे इंटरेस्ट आ गया था वेस्टर्न सीखना है वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये मैं जो इंडियन और वेस्टर्न का लाइक फैमिली सपोर्ट था कि नहीं इंडियन ही सीखना है, ऐसा कुछ नहीं था? Like, नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था तो मॉम ऐसे थी कि उसको सीखने को सब कुछ। तो वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव एन इंट्रोडक्शन फॉर व्हाट स्ट्रीटो क्लासिकल इज। सो स्ट्रीटो क्लासिकल इज बेसिकली अ फ्यूजन ऑफ भरतनाट्यम एंड हिप हॉप। Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. I knew. But lot more into it. It's not just style. It's not just based on movement. It's more about the language. एक language नया evolve करने का कोशिश किया है शायद मैंने। मैं कहीं फिट इन नहीं हो पा रही थी। आई गेस हम सब एक जनरेशन से है जहाँ पे वी डोंट बिलोंग एनीवेयर। हम ना ही बहुत ट्रेडिशनल जगह पे बिलोंग करते हैं, ना ही वेस्टर्न कंप्लीटली वेस्टर्न बिलोंग करते हैं। वी डोंट। तो दैट इज वेयर आई गॉट द आइडिया अबाउट फ्यूजिंग दीज टू थिंग्स, आई मीन दीज टू कल्चर्स एंड अ लॉट मोर एक्चुअली। सो मुझे बहुत फैसिनेट करने लगा क्योंकि मैंने यूज्ड टू डू कंप्लीटली भरतनाट्यम जो दूसरे लोगों को पसंद है। नहीं, आई मीन आई कुडंट एक्सेल इन इट। ओके, आप जो पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे थे। नहीं कर पा रही थी। एंड व्हेन इट कम्स टू हिप हॉप आल्सो आई कुडंट बी द बेस्ट इन इट टू। सो इट रियली ट्रिगर्ड मी कि मैं कितना भी मेहनत करूं आई कुडंट बी एनीवेयर। आई कुडंट, मैं खुद का आइडेंटिटी नहीं मिल रहा था। मर्ज कर दिया मतलब वो हो गया। आई स्टार्टेड, आई वाज जस्ट कोरियोग्राफिंग, क्रिएटिंग समथिंग और समथिंग। वो करते करते बस मेरे अंदर से फ्यूजन निकलने लग गया। एंड देन व्हेन आई रियलाइज पहले से ही मैं वो करती थी। पहला रियलिटी शो भी लेकर देखो, वहां से ही मैं फ्यूज करती थी, व्हिच आई रियली डिडंट रिकॉग्नाइज। एंड लेटर ऑन जब मैंने सच में समझा कि दिस इज व्हाट आई शुड बी डू इट, आई मास्टर्ड इन इट एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट. So right now the status of Streeto Classical is not just movement, it's a mixture of both cultures, it's lifestyle. Yeah, I mean मुझे ऐसा लगता है कि I live Streeto Classical. I don't just dance Streeto Classical. Yeah, I live Streeto Classical. My lifestyle is also dependent on it. So yeah, that is what Streeto Classical is. तो ये Streeto Classical जो आर्ट फॉर्म है उसको देख के बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने आपको लाइक मैसेज किया है, लाइक राजा कुमारी। उनके बारे में क्या एक्सपीरियंस है? Okay, so that's an interesting question because I love Raja Kumari. I have seen, yeah, I mean I guess हम दोनों का आर्ट बहुत सिमिलर है. Just that she is into singing and I'm into dancing. The way of portrayal is only different, but the main aim motive is same. Yeah, it's the same. So I've always been fascinated by her music. तो वो मुझे ऐसा लगता था कि the character, so we all have different characters. Even if you choose to fuse two things, उसका कैरेक्टर, उसका सब कुछ अलग अलग होता है. बट मेरा और राजा कुमारी का वो भी मैच होता है because she is like I'm queen. So even name also राजा कुमारी. So वो मैं बहुत मतलब I can really relate to it. So
शी हैज, हाँ तो She's like a fan, right? not like a fan but a friend I guess. Okay. Yeah, so actually एक करिश्मा चौहान करके डांस प्लस, so डांस प्लस was not a complete disaster. So I went for that audition, मेगा ऑडिशन जब चल रहा था तब करिश्मा चौहान मैम was the judge. तो मैम ने मुझे, हाँ तो वो ऑडिशन के बीच में I went to assist her for Raja Kumari's new video song. So that's when Raja Kumari saw me, and after that she called me directly for choreographing her performances, stage performances and all. तो वैसे उनके साथ रिलेशन हुआ, and then we started becoming friends and all. So yeah. तो ये स्ट्रीटो क्लासिकल जो आर्ट फॉर्म है उसके रिगार्डिंग आपका क्या फ्यूचर प्लान्स है? Okay, so ये जो मुझे स्ट्रीटो क्लासिकल आर्ट फॉर्म लोगों तक पहुंचाना था वो somewhere I achieved. There are a lot of people जो स्ट्रीटो क्लासिकल रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं वो आर्ट फॉर्म को एक्सप्लोर करते हुए बहुत सारे लोग हैं. If you search on Instagram, there are a lot of people who does स्ट्रीटो क्लासिकल with the name of it, and I'm very grateful for that. For the future plans of that is कि मुझे genuinely ये स्टाइल सिखाना था, बट एट सम पॉइंट अगर शायद मैं थोड़ी मैच्योर हो गई स्टाइल को लेके कि आई शुडंट बी द वन जो सिखा रहा है, जो मूवमेंट सिखा रहा है. आई वांट टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ इट, और लोग generate करे. They should be the one exploring, because the main idea of Streeto Classical is not just movement, as I said. It's a space. It's a space for everyone who can be themselves. उनको लगता है कि हाँ मैं इधर मेरा आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती हूँ. So it's a place where you are free to create your own identity. So I should be rather spreading the idea of it than teaching the movement. So for that I have quite good plans ki, to create a community everywhere in India where there will be people जो इस स्टाइल को आगे या फिर ये लैंग्वेज को आगे लेकर जाए. They will be creating their own jams everywhere. So yes, जो spread करे. So this is my future plan. I don't know how I'm gonna achieve it. Maybe just like how I did till now. भगवान करे आगे भी I'll find a way. But yeah, this is what my plan is. श्वेता, इंडियन पब्लिक जो भी कॉमन लोग हैं उनके मन में एक ये है कि रियलिटी शोज में लाइक फेवरिज्म होता है. तो आपने आपके करियर में कुछ फेवरिज्म लाइक ये किया है, फेस किया है, प्रॉब्लम्स एलिमिनेशन के टाइम पे ऐसा कुछ? So basically हमें जो लगता है रियलिटी शो, there's a lot more than that. एक रियलिटी शो में now that I've done a lot of reality shows, I guess मुझे पता है कि वो लोग को और भी बहुत कुछ चीजें देखना पड़ता है. It's not just your dancing, because in the see वो लोगों को देखना, वो मतलब एटलीस्ट लोगों को पसंद आना चाहिए. तो there's a lot of things that they should look forward to. तो उसके अलावा वो शो चलेगा ही नहीं. तो that's not something that they want, neither us. So आपने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं. Because that's what I'm saying कि वो completely favorism नहीं है. That's a wrong term. It's not favorism. It's a lot more than that they are looking forward to. I mean अगर मैं एक पैकेज हूँ, I mean अगर मैं डांस कर दूँ at the same time they need content, because our people needs content. If I don't have content, it goes down. मेरा सिर्फ डांसिंग बैलेंस नहीं कर पाएगा. So you need content as well. तो रियलिटी शोज को लाइक रखने के लिए कंटेंट भी चाहिए. कंटेंट भी genuinely मैंने जो India's Best Dancer and the shows that I'm working right now, I feel टैलेंट को बहुत कदर करते हैं. मैं जस्ट ऐसे ही नहीं बोलती, मैं कभी नहीं बोलती. मैं टैलेंट को एक्चुअली कदर करते हैं because of the choreographer, the supervising choreographer that we have, Vinny sir. So he always look forward कि टैलेंट आना चाहिए. So I was not there in Dance Plus 5, but उनको मैं पसंद आई थी. He made sure कि मैं India's Best Dancer में आई. So it's not about that, but मुझे इतना पता है कि now that I've reached here, talent matters. टैलेंट बहुत मैटर करता है वहाँ पे पहुँचने के लिए भी. एंड बाकी का उनका जॉब है टू क्रिएट कंटेंट एंड एवरीथिंग, दैट इज देयर लुकआउट. फॉर मी मेरा पहले से कंटेंट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. आई जस्ट वेंट विद माई टैलेंट, एंड उसके बाद उनका काम था मेरा कंटेंट क्रिएट करना, टू हाँ मेरा रीच बढ़ाना लोगों तक का, वो उनका काम था. बट मेरा काम मेरा टैलेंट ही था. तो that is your hard work that speaks there. So and it's also luck.
to be seen. See, whenever you have the talent, it doesn't mean कि आपको एक जगह नहीं मिला सिलेक्शन या फिर समथिंग यू नॉट टैलेंटेड. इट्स नॉट दैट. सो आई बिलीव इन टाइम. सो जब नसीब चमकता है तब होता है. when the time is right, people will see you and people will see your hard work. So it is not that कि आप टैलेंट, आपका टैलेंट नहीं है या फिर कुछ कभी नहीं टाइम खराब हो सकता है. हो सकता है. सो इफ यू हैव वर्कड हार्ड इनफ, आज नहीं तो कल आना ही है यार. तो इंडियन पब्लिक के मन में एक है कि रियलिटी शो ही सब कुछ है, कि डांस सीखा तो रियलिटी शो में जाना है. तो आपके हिसाब से लाइक क्या है, डांस सीखने के बाद रियलिटी शो में ही जाना है कि कुछ और उसका वे एक्सप्लोर करने का? इट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली फॉर एवरीबॉडी. अगर मैंने मतलब if I've reached this place, a lot of people are here or reaching here, everybody has this question because I guess somewhere pressure आ जाता है from family and everyone कि हमें reality show ही करना है because that is where we get fame and everything. There is a parallel way, not universe. एक रास्ता भी है जहाँ पे you can go for teaching. You can be a teacher if you like to be, but genuinely speaking, if you need money, it's in industry. Industry में है पैसा, fame, money है. But if you are very true to your art and that is what matters other than anything, so you can go for teaching where you can explore. So there's something called as underground people where they jam. With that's for the hip hop thing and everyone. But that's a different space, completely different space where it's all centered to the art. So there's no other inputs coming there. So it actually depends कि आपको क्या choose करना है, आप कहाँ पे where you belong. So you have to choose that. So the third thing is now which is evolving is social media and that has reached सबसे ऊपर अभी. Genuinely speaking, हाँ. Because हम भी कौन सा shows देखते हैं. I swear, I only watch because my friends are there, and I watch dance shows because I like it. बट नॉर्मली लोग नहीं देखते. वो भी देखेंगे तो भी इंस्टा स्क्रॉल में आया तो वो देखेंगे. दैट्स इट. सो सोशल मीडिया इज एट द हाईएस्ट पीक एंड आई रियली सपोर्ट इट बिकॉज वहाँ पे यू कैन बी यू. जरूरी नहीं है किसी के अंडर यू हाँ मतलब आपको जब क्रिएट करना है तब आप क्रिएट कर सकते हो. आपको जो क्रिएट करना है कर सकते हो एंड यू कैन चूज योर ऑडियंस. एग्जैक्टली. इफ आपको टाइम बैरियर हो जाता है जब यू टेक इट सीरियसली, यू हैव टू पोस्ट या बट हाँ क्योंकि वो अलग स्ट्रेस हो जाता है. बट देन दैट्स आल्सो फन इन इटसेल्फ बिकॉज द होल एम्पायर इज अपना तो हमारा ही करना है तो इट्स अ डिफरेंट फन. तो सोशल मीडिया फॉर एवरी जनरली अभी तो डांसर्स के लिए बहुत कुछ है. नाउ सोशल मीडिया प्लेज यू वेल, रियली वेल. सो दैट इज ऑल्सो a rasta that you can choose if you're choosing dancing as well. So it's not just reality show now. पहले था, अब नहीं है. अब you can choose a lot of things. So you don't have to think कि हाँ यार मुझे reality show ही करना पड़ेगा, लाइन करना पड़ेगा, audition करना पड़ेगा. नहीं, you can simultaneously keep trying on social media to get your break there. So you have more options, not just reality. श्वेता वारियर के साथ ये इंटरव्यू यहाँ पे खत्म नहीं होता. अगले एपिसोड तक कैमरा मुंबई के साथ जुड़े रहिए. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन इट्स अर्पित सिद्धि साइनिंग ऑफ.